फौरन डॉक्टर को कोई फोन करो। जुगल, ये क्या हो गया? मुझे आग लग रही है। ये मुझे मार देगी इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे मार डालना चाहती है। तो तुम्हारी पत्नी मारती है, इसी ने तुम्हारी ये हालत की है ना? इन्होंने नहीं, ये सब मुझे मारने की कोशिश करी। ये मुझे पिछले बहुत दिनों से टॉर्चर कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं मान लूं कि मैंने एक औरत के साथ बदतमीजी की है, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। इसलिए ये सब लोग मुझे मारे। आप इन्हें गिरफ्तार कर लो। मुझे लगा था कि वही स्पीच पहले से ही तोते की तरह रट्टा मारकर तैयार की गई है, ताकि कोई शक ना कर सके। चिपका दो, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। अब होगा तुम्हारा टेस्ट। अब पता चलेगा कि तू मेरे किसी काम का है भी या नहीं। मुझे छूने का बहुत शौक था ना तुझे। पैर छू मेरे। गुड बॉय। चल अब खड़ा हो जा। अब खुद को मार। दीवार में जाके सर मार और मार। वेल डन। आप सबको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरेस्ट करो इन सबको। जस्ट वेट। भाई सर, किस बात के लिए? और ऐसे कैसे आप हमें अरेस्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ये वायलेंस का केस है मैडम। लंबे समय के लिए आप सब अंदर जाएंगे। अरे कैसी हालत कर दी है इसकी आपने। आपके पास क्या प्रूफ है कि हमने ये जुगल की हालत की? हो सकता है कि जुगल ने अपने आप को बचाने के लिए खुद की ये हालत की हो।
इंस्पेक्टर, ये मत भूलिए कि ये मोलेस्टर है, खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एग्जैक्टली इंस्पेक्टर साहब। अगर मैंने इसके पन्ने खोलना शुरू किए तो आपका रजिस्टर बचेगा, लेकिन इसके कान खत्म नहीं होंगे। और अगर हमने मीडिया में रिपोर्ट कर दी कि आपने एक मोलेस्टर की बातों पर यकीन करके हम सबको अरेस्ट किया है, तो सोचिए आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। और आप ये मत भूलिए कि ये खुद इसकी एक विक्टिम है। ठीक है, देखिए हमें किसी को भी अरेस्ट नहीं करना है, ना आपको ना इस लड़के को। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम इस घर पर नजर रखेंगे। अगर हमें कोई भी कंप्लेंट मिली तो हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे छोड़ के बचाइए, सब मिलके मुझे मार देंगे। आप सबको ले जाइए, यकीन मत करिए इन पे। सॉरी। चलिए। यार सर प्लीज, से मारकर कोई फायदा नहीं, हमारा केस ही वीक पड़ जाएगा। तुम प्लीज चलो ना, प्लीज। सारू, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, मगर इस वक्त हमारे पास खामोश रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज बात को समझो। मुझे तो लगा था कि मैं इस सल्तनत को अपना शिकार बना लूंगी, पर ये तो मेरे रास्ते का कांटा बनती जा रही। माधव को पाने के लिए मुझे इसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा। भाई माधव कहाँ चला गया बिना बताए? ना सल्तनत को पता है ना किसी और को। ये फोन भी क्यों नहीं लग रहा इसका? कहीं वो रूपाली के साथ पैचअप का तो नहीं सोच रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। माधव सिर्फ मेरा, मुझे उसे रोकना होगा। मैं ठीक हूं माँ, आप बस वहां सबका ध्यान रखो, और किसी से कुछ ना कहने के लिए थैंक यू सो मच। किससे बात कर रही थी माँ? माधव है क्या? बताइए ना क्या कह रहा है, बोलिए ना। नहीं, माधव नहीं था, मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ। पता है माँ, इन 5 सालों में मैंने माधव और कृष से ज्यादा, सबसे ज्यादा आपको मिस किया है। बाय गॉड,
जब भी मैंने वो सास बहू वाले सीरियल देखे ना, मुझे आपकी बहुत याद आई सासू माँ। जानती है क्यों? क्योंकि उन सीरियल्स के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट कर पाती थी। क्योंकि बाकी सारे सासों की तरह आपको भी ये लगता था ना कि आपकी बहू आपके बेटे के लिए ठीक नहीं है। मेरे लिए ऐसा ही फील होता है ना सासू माँ? आप हमेशा सही थी सासू माँ, और आज भी आप सही हैं, क्योंकि आपकी बहू ना बदली थी, ना बदली है, और ना कभी बदलेगी। बल्कि अब तो मैं और बुरी हो गई हूँ। सल्तनत, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वो माधव, वैसे तो बड़ा हीरो बनता है वो, उस वक्त कहाँ था वो? मुझे पता होता ना, उसका मुंह तोड़ देता मैं। ज़ारून, तुम्हें क्या लगता है कि अगर कोई मेरे साथ ऐसी हरकत करेगा तो मैं चुप रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी? नहीं ज़ारून, पता है मैंने और माधव ने उस वक्त जुगल को सबक सिखाया था, जो शायद काफी नहीं था उसके लिए। सल्तनत, लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था। अच्छा, तुम ना ऐसी बातों के लिए मेरे लिए टेंशन लेना छोड़ दो। तुम्हारी बीवी तो सुपर वुमन है ना? देखो, अगर मैं दुनिया का ख्याल रख सकती हूँ तो अपने आप का भी रख सकती हूँ। और अगर कभी मैं कमजोर पड़ गई या प्रॉब्लम में हो गई तो तुम हो ना मेरे सुपरमैन। तुम आओगे ना मुझे बचाने? बताओ ना, आओगे ना? सल्तनत, मेरा मन कर रहा है उस जुगल को तो मैं ना ज़ारून, प्लीज भूल जाओ वो सब कुछ। देखो, हम साथ हैं, सही सलामत है, वो मायने रखता है ना। प्लीज हंस दो, हंसो ना, हंसो ना। थैंक यू। अब चले? ये क्या हो रहा है? धुआं कहाँ से आ रहा है? हाँ, एक आपका दामाद और एक आप दोनों मेरी दो ऐसी कठपुतलियां हो जिनसे मैं जो चाहूं जब चाहूं करवा सकती हूं। मुझे कितना नचाया है ना आपने अपने इन हाथों से। अब हिसाब तो बराबर करना होगा ना सासू माँ।
हिसाब किताब तो मैं बाद में करूंगी, लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्रिश के कस्टडी पेपर्स। आपका बेटा मेरे बेटे को लेकर भाग गया है और उसे वापस बुलाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है सल्तनत, उसकी बेस्ट फ्रेंड, जो इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रही है। क्या हुआ? आप तो घबरा गई। घबराइए नहीं सासू माँ, इतनी आसानी से नहीं मारूंगी मैं उसे। एक वही तो है जो मुझे और माधव को एक कर सकती है। फोन करो माधव को और उसे बोलो कि यहाँ पे घर पे बहुत पंगे हो गए हैं। स्नेहा और जुगल एक दूसरे को पुलिस के हवाले करना चाहते हैं और रूपाली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और सल्तनत तो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। चलो जल्दी फोन करो। ये क्या है? दारुण, दरवाजा नहीं खुल रहा। कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। दरवाजा हेलो माधव,